हेलो एवरीवन। अगर आप पीवाईक्यू देख के इस वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली यू आर एट राइट प्लेस, बिकॉज हम यहाँ पे करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ते हैं। ओके, तो देखो, हम इस वीडियो में वही करंट अफेयर देखेंगे जो कि 90% चांसेस है आपके CAPF, CDS, NDA 2024 के एग्ज़ाम में आने के, राइट। एंड अगर आप करंट अफेयर ओनली एमर से पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है। देखो, आपको ऐसे एक सेपरेट नोटबुक बनानी है अपनी, एंड उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है। डिफेंस का अलग सेक्शन होगा, गवर्नमेंट स्कीम का अलग सेक्शन होगा, अवार्ड्स का अलग होगा, राइट, स्पोर्ट्स का अलग होगा। ऐसे आपको अपनी नोटबुक को सेक्शन में डिवाइड कर लेना है अलग अलग। एंड आपको न्यूज़ को नोट डाउन कैसे करनी है। देखो, जो भी न्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको पेपर में कैसे नोट डाउन करना है। देखो, समझो ये आपका पेपर है, आपको उस पेपर को बीच में से डिवाइड कर लेना है। ओके, एंड जो भी न्यूज़ आप देख रहे हो उसे एकदम शॉर्ट में आपको नोट डाउन करना है, राइट। तो देखो, इस तरह आप बहुत कम पेजेस में मैक्सिमम न्यूज़ को नोट डाउन कर पाओगे, राइट। एंड इस तरह आपके एग्जाम से पहले आपकी खुद की एक मैगजीन रेडी हो जाएगी। ओके, एंड देखो, अगर जितने कम पेजेस होंगे ना, आप उतनी जल्दी रिवीजन कर पाओगे अपने करंट अफेयर को। ओके, तो देखो, हमारा फर्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, देखो, यूपीएससी का एग्जाम होता है सीबीआई का, जो कि 24 में ही हुआ है। वहां पे यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, water of which of the following river was not allocated to India for its exclusive use। ओके, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपका फोकस होना चाहिए कहाँ पे। एक तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वहां पे इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है वो क्वेश्चन। ओके, एंड देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप फोकस क्या करो, उस क्वेश्चन से फर्दर कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ओके, तो देखो, ये क्वेश्चन से आपको ये सीखने मिलेगा कि जो 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। ओके, तो देखो, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो ईस्टर्न रिवर है, सतलज, ब्यास एंड रावी, वो किसको एलोकेट की गई थी, वो की गई थी इंडिया को। ओके, लाइक इंडिया हैज फुल राइट्स ऑन इट्स ऑल वाटर। ओके, एंड जो वेस्टर्न रिवर है, इंडस, झेलम एंड चेनाब, वो किसको किया गया था एलोकेट, वो किया गया था आपको पाकिस्तान को। ओके, तो देखो, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका चेनाब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का पूछ रहा है। ओके, कि इंडिया को कौन कौन सी रिवर एलोकेट की गई थी। ओके, तो रावी, सतलज एंड ब्यास की गई थी, लेकिन चेनाब किसका है, चेनाब रिवर पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी। ओके, एंड अब आप खुद सोचो, क्या यूपीएससी हमेशा आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी रिवर एलोकेट नहीं की गई थी इंडिया को फॉर इट्स एक्सक्लूसिव यूज। ओके, अब हमेशा तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, तो चलिए हम इंडस वाटर ट्रीटी को इन डिटेल देखते हैं कि अगर यूपीएससी यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आप अटेम्प्ट कर सको उसे। ओके, तो देखो, ये जो ट्रीटी है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में है, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। एंड ये साइन कब हुई थी, देखो, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि क्वेश्चन में ही यूपीएससी ने आपको बता दिया था कि 1960 में साइन हुई थी। ओके, एंड द ट्रीटी वाज ब्रोक्ड बाय वर्ल्ड बैंक। एंड देखो, सबसे ज्यादा ना इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना तीन चार चीज है। एक तो ये कब साइन हुई थी, एक वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, एंड एक आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो, जो ब्यास, रावी एंड सतलज, ये रिवर का वाटर किसको एलोकेट किया गया है, ये इंडिया को किया गया है। एंड जो चेनाब, इंडस एंड झेलम है, इसका वाटर पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, एंड देखो, जो पाकिस्तान है वो 80% ऑफ इट्स वाटर को यूज करता है। ओके, तो इंडिया कितना करेगा, ऑफकोर्स इंडिया 20% करेगा। ओके, देखो, ये कटिंग आपके एनसीईआरटी का है। ओके, तो यूपीएससी पूछ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग
इंडिया कितना परसेंट वाटर यूज करता है उससे मिला है, तो आपको पता होना चाहिए 20% वाटर। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि 3 रिवर पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी एंड 3 रिवर इंडिया को एलोकेट की गई है। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं जो वाटर यूज है वो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास बहुत कम है। ओके, देखो, द ट्रीटी ऑल्सो परमिट बोथ कंट्री टू यूज द अदर रिवर फॉर सर्टन पर्पज सच एज स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर लिटिल और नो वाटर यूज। ओके, सो वी होप दैट आप इसके रनिंग नोट्स बना रहे होगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मालदीव विल बैन इजराइल फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री ओवर द वॉर इन गाजा। सबसे सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी आपसे यही पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन से कंट्री ने बैन किया है इजराइल को फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री ओवर द वॉर इन गाजा। ओके, अब यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये गाजा स्ट्रिप, जो कि आपके यूपी पीसीएस आरओ में आ चुका है एंड एमपी पीसीएस में भी क्वेश्चन है, एंड सेम ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, एंड आप मुझे उससे पहले बताइए कि जो आपका लक्षद्वीप है एंड मालदीव है उसे कौन सा चैनल सेपरेट करता है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम बाद में अटेम्प्ट करते हैं, पहले हम गाजा स्ट्रिप के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। ओके, सो देखो, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि जो आपका गाजा स्ट्रिप है वो कौन से सी के नियर सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसके सबसे नियर है, या आपके मेडिटेरियन सी के नियर है। ओके, एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि जो गाजा स्ट्रिप है वो कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, तो देखो ये एक तो आपका इजराइल से शेयर करता है एंड दूसरा आपका इजिप्ट से शेयर करता है। ओके, तो देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि जो टर्म है ओपन एयर प्रिजन, ये न्यूज में था, वो किस लिए था, तो आपको पता होना चाहिए कि टू क्रिटिसाइज द कंडीशन इन गाजा। ओके, एंड देखो जो राफा बॉर्डर है ये किस दो कंट्री के बीच में है, एक तो आपका गाजा एंड दूसरा आपका इजिप्ट। ओके, ये रहा आपका राफा क्रॉसिंग। ओके, तो चलिए हम ऊपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू द गाजा स्ट्रिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप इस क्वेश्चन का इजिली आंसर सी मार्क कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है जो ये गाजा स्ट्रिप है ये इजिप्ट एंड इजराइल दोनों से बॉर्डर शेयर करती है। ओके, एंड ये किस सी के नियर है, आपको पता है किसके, मेडिटेरियन सी के ये नियर है। ओके, तो देखो यूपीएससी आपसे ना इसी में से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो आपका कैनलून वॉल्केनो है वो कहाँ इरप्ट हुआ है, वो आपका फिलीपींस में हुआ है। ओके, तो सिंपली यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपका सीएपीएफ 2021 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था, तो बस सिंपली यहाँ पे कर देगा वॉल्केनो कैनलून विच इरप्ट इन जून 2024 इज सिचुएटेड इन, एंड यहाँ एक ऑप्शन आपको दे देगा क्या, फिलीपींस। ओके, एंड आप ना कहाँ कंफ्यूज होगे, आप फिलीपींस एंड इंडोनेशिया में कंफ्यूज होगे, बिकॉज देखो जो भी हम वॉल्केनो पढ़ते हैं ना जो कि इरप्ट होता है वो मोस्ट ऑफ आपको कहाँ, इंडोनेशिया में ही देखने मिलता है। राइट, हम न्यूज़ में मोस्टली वही पढ़ते हैं, तो याद रखना जो आपका कैनलून वॉल्केनो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो आपका है फिलीपींस में। ओके, एंड देखो आपने न्यूज़ में और भी वॉल्केनोज पढ़े होंगे जो कि न्यूज़ में थे। ओके, जो कि रिसेंटली इरप्ट हुए थे, तो यूपीएससी आपसे उन वॉल्केनोज का नाम दे देगा एंड पूछ लेगा कि वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है। ओके, तो वी नो डेट आपने उसे एक जगह कंपाइल करके तो नहीं रखा होगा, तो ये चीज़ें हमने आपके लिए इजी कर दी है। राइट, तो हमने हमारे पेड ग्रुप में इस तरह आपको जो भी वॉल्केनो न्यूज़ में थे जो कि इरप्ट हुए थे रिसेंटली, हमने एक जगह उसे कंपाइल करके आपको दे दिया है। ओके, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एंड हम सबको पता है कि यूपीएससी अब आपसे रीजन इन न्यूज़ पे भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो हमने इस तरह उसे भी एक जगह आपको कंपाइल करके दे दिया है। ओके,
तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा एंड पढ़ लीजिएगा, बिकॉज अगर क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि कौन सा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था एंड वो कौन से कंट्री में है, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। एंड ऐसी ही चीज़ें हम हमारे करंट अफेयर के पेड ग्रुप में डील करते हैं। ओके, एंड आप ये पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप इजीली दे पाएंगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, UN has declared 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। ओके, देखो अब तक आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है वो 2024 को डिक्लेयर किया गया है। ओके, मोस्ट ऑफ बच्चों ने ये फोकस नहीं किया होगा कि इसे डिक्लेयर कौन किया था। इसे डिक्लेयर किसने किया था? आपका यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। ओके, तो सेम क्वेश्चन आपका MPPCS 2024 में पूछा गया है, हु डिक्लेयर द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ओके, तो आपका यूनाइटेड नेशन आ जाएगा आंसर। एंड देखो मैं अभी आपको बता रहा हूं तो आपको लग रहा है इजी है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठे होते एंड आपने सिर्फ यही पढ़ा होता कि जो 2024 है उसे एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स डिक्लेयर किया गया है, लेकिन आपने यहाँ फोकस नहीं किया था कि इसे डिक्लेयर कौन किया था, तो आप पक्का यूनेस्को मार्क करके आते, राइट। बिकॉज देखो हम वही मार्क करते हैं जो कि चीज़ें हम देखे होते हैं या हमें लगता है, राइट। तो आप पक्का इसका आंसर आप बी मार्क करके आते। ओके, तो देखो ये चीज़ में सिर्फ 3 चीज़ आपको याद रखनी है, एक इसे डिक्लेयर किसने किया है एंड कौन सी ईयर का क्या थीम है। ओके, अब देखो यूपीएससी 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, एक तो किसने डिक्लेयर किया, दूसरा कौन सा ईयर है एंड उसका थीम क्या है। ओके, लेकिन यूपीएससी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच द ईयर डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन विथ देयर रिस्पेक्टिव थीम। ओके, तो इस तरह आपको ऑप्शन दे देगा। तो अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, राइट। वी होप दैट आपने इसका आंसर कमेंट कर लिया होगा, क्योंकि अब हम इसका आंसर देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखो मैंने यहां पे क्या 2023, 24, 25 का पूछा था, राइट। जो आपका 2025 का है उसे डिक्लेयर क्या किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक किया गया है, राइट। तो आपका ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो मतलब इसका आंसर ये राइट है, बिकॉज यहां पे क्या पूछा, यहां पे इनकरेक्ट पूछा आपसे। ओके, तो देखो जो आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2022 था उसका क्या थीम था, ईयर ऑफ ग्लास एंड द ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। एंड 2023 का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एंड 2024 का है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। ओके, एंड 2025 का हमने अभी देखा। ओके, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है एंड हमने इसे आपके लिए कवर कर दिया है, राइट। एंड अगर आप हमारे पेड ग्रुप में होगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ओके, एंड देखो इस क्वेश्चन में हमने आपके लिए सब कुछ इंक्लूड कर दिया कि आप सिर्फ ये क्वेश्चन पे फोकस करोगे, अटेंड करके जाओगे ना, तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज देखो यहाँ पे किसने डिक्लेयर किया, थीम क्या है, ईयर क्या है, हमने हर चीज एक ही प्लेस पे आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। ओके, तो दोस्तों अगर यूपीएससी आपसे पूछता है जो आपका वाधवन पोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड ये कैसा पोर्ट है, ये आपका एक मेजर पोर्ट है, ऑल वेदर ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट। ओके, आप यहां से देख सकते हैं, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ पोर्ट्स को देखते हैं जो कि यूपीएससी ने आपसे आप एग्जाम में पूछा है, राइट। अब देखो जो आपका एनडीए 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आप इस क्वेश्चन के सिर्फ एक क्वेश्चन के बेसिस पे कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते थे। ओके, देखो सीएपीएफ 2021 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवर लाइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। ओके, इस क्वेश्चन को आप इजीली यहां से अटेम्प्ट कर सकते थे। आप देखिए जो कोलकाता है वो क्या है, आपका इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट है। ओके, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। ओके, एंड देखिए सीडीएस 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था,
विशाखापट्टनम पोर्ट इज द लैंडलॉक्ड हार्बर। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है विशाखापट्टनम क्या है, ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट है ये। ओके, तो ये भी आपका राइट हो जाता। एंड ये क्वेश्चन देखो, जो आपका दीनदयाल पोर्ट है वॉज अर्लियर नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये कांडला पोर्ट बोलते हैं इसको, राइट। तो आप देख सकते हैं जो कांडला पोर्ट है वो कैसा है, वो आपका टाइडल पोर्ट है। ओके, तो आपका दीनदयाल पोर्ट कैसा है, इज अ टाइडल पोर्ट। ओके, एंड देखो CAPF 2016 में ही यूपीएससी ने आपको ऑप्शन दिया था कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवर लाइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं बेस्ट एग्जांपल है कैसे यूपीएससी अपने क्वेश्चन से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, यूपीएससी ऑप्शन से भी क्वेश्चन को फ्रेम करता है, तो आप इसे यहां से देख सकते हैं। ओके, देखिए पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, तो पीवाईक्यू को अटेम्प्ट सब करते हैं, लगाते सब है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वहां पे आप कंफ्यूज होते हो, राइट। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हुए आप 2-3 चीज का ध्यान रखा करिए। एक तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, दूसरा कि उससे फर्दर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगर आप हर क्वेश्चन को अलग अलग डायमेंशन से देखना स्टार्ट कर दोगे ना, डेफिनेटली वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बिकॉज आप एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, राइट, यहाँ पे आपको 4 चीज सीखने मिली है, राइट। तो ऐसे आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। देखो कुछ टॉपिक है जैसे कि पोर्ट हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर आपका रामसर साइट हो गया, एंड ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। तो आपको उसे एक अलग से नहीं पढ़ना है, आप क्या करो उसके पीवाईक्यू को निकालो एंड बस उसी को रेफर कर लो, क्योंकि यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करता है बार बार कुछ टॉपिक्स के। ओके, सो आप हमारे पेड ग्रुप में होगा तो आपको पता होगा कि हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको करवा के रखे हैं। ओके, तो आप वहां से उन सबको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, तो देखो ये हमारा पेड ग्रुप है जहां पे हम इस तरह डेली के आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, लाइक डेली तो नहीं, 2 या 3 डेज के साथ में। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि आपने अभी वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, राइट। हमने उसे इन डिटेल आपको प्रोवाइड किया है कि वो किस टाइप का है, वो कहाँ लोकेटेड है, एंड वो एक्टिव वॉल्केनो है कि नहीं। ओके, बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे हम चीजों से डील करते हैं हमारे पेड ग्रुप में। ओके, एंड आप देखोगे कि मंथ ओवर होने के बाद आपको ऐसे सेक्शन वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड होता है करंट अफेयर का। इससे आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो कि जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है वो आपको कितना याद है, राइट। इस तरह हम सेक्शन वाइज आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, लाइक डिफेंस का अलग होगा, अवार्ड्स का अलग होगा, इंटरनेशनल न्यूज का अलग होगा, इस टाइप के। ओके, एंड देखो ये ग्रुप हमारा जीएस सेक्शन के लिए है, जहां पे हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू पोस्ट कर दिए हैं। जितना आपके लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो यूपीएससी अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, समझो कोई आपका चैप्टर है, राइट, वो 4 पेजेस के चैप्टर हैं, यूपीएससी हर बार 2 पेजेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 पेजेस बच रहे हैं, कभी ना कभी तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो हम वहां से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देते हैं। अगर यूपीएससी इन फ्यूचर आपसे वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसे राइट कर सको। ओके, सो अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखो T20 वर्ल्ड कप, ओके, CAPF 2023 में यूपीएससी ने आपसे आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट पे क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी आपसे वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट बैटर टू हिट 206 इन T20s। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे यूपीएससी आपसे वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, हमने न्यूज को देख ली, तो इस बार कौन जीता 24 को वर्ल्ड कप? इंडिया ने जीता है। ओके, ये फर्स्ट टाइम कब खेला गया था? 2007 में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? आपकी विराट कोहली सर है। ओके,
एंड प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। ओके, तो देखो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? देखो इंडिया ने अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक बार आपका 2007 में जीता है एंड इस बार 2024 में इंडिया ने जीता है। ओके, तो देखो किस टाइप की यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट? एक तो आपको पूछ लेगा कि इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 टाइम जीता है, एक बार 2007 में, एक बार 2024 में, ठीक है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि रनर अप कौन था। 2007 में पाकिस्तान था एंड इस बार आपका साउथ अफ्रीका था। ओके, एंड देखो इंडिया एक बार 2014 में रनर अप बनी थी। कब? ठीक है, 2014 में, लेकिन जीता कौन था? जीता उस समय श्रीलंका था। ओके, तो आप ये चीजें याद रखिएगा। एंड देखो 2007 का होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका था एंड इस बार का यूएस एंड वेस्ट इंडीज था, ठीक है। एंड पता है, एंड इन डीप अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है और क्या पूछ सकता है, देखो ऐसी 3 कंट्री है ना जो कि 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। कौन कौन सी? एक तो आपका इंडिया हो गया, ठीक है, एक तो कौन सा आपका, एक आपका हो गया इंग्लैंड हो गया, राइट, एंड एक आपका वेस्ट इंडीज हो गया। ओके, तो ये ऐसी 3 कंट्री, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं यूपीएससी, लेकिन तो फिर भी सुन लो। ओके, ये ऐसी 3 कंट्री है जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। ओके, सो वी होप दैट आप इसके नोट्स बना रहे होगे, राइट, बिकॉज ये आपको ही बेनिफिट करेगा। देखो सीएपीएफ 2020 में यूपीएससी ने आपसे 74th ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा था। ओके, देखो इस क्वेश्चन से भी आपको सीखने मिल रहा है कि इसे रिलीज कौन करता है। इसे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, नोट डाउन कर लेना। ओके, इसमें पूछा था कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। ओके, तो हम ये जो देखेंगे, हम कुछ और चीजें भी देखते हैं। पहले तो इसे टॉप कौन किया इस बार 2024 में? इस बार स्वीडन ने किया है। एंड इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का रैंक आपका 63rd रैंक था। ओके, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसे रिलीज कौन करता है। इसे करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, एंड देखो यूपीएससी अब आपका 1 वर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे पूछता है स्टेटमेंट वाइज, राइट। तो देखिए इसे पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, एंड स्वीडन ने टॉप किया है, फॉलोड बाय डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। ओके, इंडिया का रैंक कितना है? 63rd है। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लेना, यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो देखो सीएपीएफ 2009 में यूपीएससी ने आपसे ग्लोबल पीस इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा है। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि हम 2009 के भी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एंड इस तरह आप अगर हमारे जीएस के ग्रुप में हो, राइट, हम वहां पे भी आपको इस तरह 2009, 2003, कोई तो 1996 के भी क्वेश्चन, 1997 के भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे सीएससी के। ओके, तो हमने इतने पुराने क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है हमारे पेड ग्रुप में। ओके, देखो यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक पूछा था कौन सी कंट्री आई है, तो उससे पहले आप ये देखिए इंडिया का रैंक कितना था। इंडिया का रैंक आपका 116 था। ओके, 2024 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ओके, देखो ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? द इंडेक्स इज रिलीज बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, आइलैंड कंटिन्यू टू टॉप द लिस्ट। ओके, फॉलोड बाय आयरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। अब यहां से स्टार्टिंग के 4 देख लीजिएगा। ओके, एंड इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का रैंक 116 था। ओके, देखो सीएससी 2017 में आपसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पूछा था कौन इसे रिलीज करता है। ओके, तो इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो देखो इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना था? आपका 129 था। ओके, एंड इसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, तो याद रखना। ओके, सो देखो आइलैंड रिमेन द वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्वल सोसाइटी। ओके, फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन इन द टॉप 5 रैंकिंग। ओके, इसके 4 डायमेंशन है वो आप देख लीजिएगा। ओके, सो देखो हमने ऊपर कुछ इंडेक्स को देखा है एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आप खुद देखिए कि यहां से ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है
तो डेफिनेटली वो आगे भी पूछ सकता है। अभी पहले वन वर्ड पूछ रहा था, अब आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। ओके, आपने अगर पहले की हमारी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, बिकॉज मैंने वहां पे ऑलरेडी पीवाईक्यू आपको दिखाया हुआ है। ओके, तो देखो, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इंडिया का कितना रैंक था? इंडिया का आपका 176 था। ओके, एस्टोनिया रैंक फर्स्ट रैंक किसका है? एस्टोनिया का है। ओके, इस तरह आप 1 to 4 को देख लेंगे। ओके, तो यहां कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, राइट। सो कुछ स्कीम देखते हैं हम, ओके, या फिर योजना देखते हैं जो कि गवर्नमेंट लेके आती है, एंड यू नो डैट यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब देखो, जो आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है ना, देखो इससे पहले आप ये देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ये है क्या? देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम initiated to provide affordable housing to low and moderate income residents across the country। ये किससे करती है कनेक्ट? बेसिक याद रखना, किससे? हाउसिंग से करती है। ओके, एंड देखो, ये जो आपका स्कीम है या फिर योजना है, ये दो में डिवाइडेड है। एक तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए हो गया, एंड एक आपका ग्रामीण के लिए हो गया। ओके, तो देखो, जो जीपीएससी है 2023 के एग्जाम में पूछा था, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है, तो इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है या फिर कनेक्टेड है, वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए, जो आपका अर्बन था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरिया। ओके, स्कीम का कौन कौन फायदा उठा सकता है? तो देखो, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप हो गया, एंड मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए ये स्कीम है। ओके, इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? तो याद रखना, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, अब बात करते हैं ग्रामीण की। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ परमानेंट हाउस विद अ बेसिक एमिनिटीज, ओके, टू ऑल द रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस। ओके, ये स्कीम का बेनिफिट किसे दिया जाएगा? जो कि आइडेंटिफाई हो रहे हैं यूजिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में। ओके, एंड इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? इससे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। ओके, आप देख सकते हैं कि जो जीपीएससी है आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो देखो, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी जो योजना है वो किससे कनेक्ट करती है, राइट। तो याद रखना, ये हाउसिंग से करती है। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देखो, वो सबसे पहला पॉइंट कि ये कब लॉन्च हुई थी? ये आपका 2019 में हुई थी। ओके, इसलिए टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए। ओके, किसान से आप समझ ही गए होंगे। ओके, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम उनके लिए है या फिर ये योजना उनके लिए जिनके पास लैंड कम है। ओके, अगर आपके पास लैंड है ही नहीं तो ये स्कीम आपके लिए है ही नहीं। आपके पास लैंड होनी चाहिए, लाइक थोड़ी हो लेकिन होनी चाहिए, लाइक 2 हेक्टेयर करके कुछ था। ओके, तो अगर आपके पास लैंड है तो देखो, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा 6,000 रुपीज का पर ईयर, राइट। ये पूरे साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, लाइक 2-2 हजार का। ओके, every 4 months is transferred into bank account of the farmer's family across the country through DBT mode। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ओके, अब देखो, ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ओके, याद रखना, यहाँ पे यूपीएससी आपको ना स्पॉन्सर्ड करके दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? ये सेक्टर्ड स्कीम है। ओके, देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट 100% फंडिंग करती है। ओके, लाइक जो पूरा पैसा दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट दे रही है। ओके, एंड इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी डेजिग्नेटेड रामसर साइट। ओके,
सबसे पहले ये कैसे ये बर्ड सेंचुरी है। ओके, तो अभी कितने रामसर साइट है इंडिया में? 82 है। ओके, एंड ये नागी एंड जो नकती बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका बिहार में है लोकेटेड। ओके, एंड देखो, अगर आपको रामसर साइट के बारे में और पढ़ना है एंड देखना है कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है या फिर पूछ सकता है, तो आप हमारे फैब मंथ की करंट अफेयर की वीडियो देखिएगा। ओके, हमने वहां पे इसे ऑलरेडी कवर कर चुका है। ओके, तो देखो, एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपिंग है उसमें ना मिलियंस ऑफ ट्रीज विल बी प्लांटेड अक्रॉस द कंट्री, राइट। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम करते हैं जून 5। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है आपका लैंड रिस्टोरेशन, डेसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस। ओके, तो आप इसका थीम भी देख लीजिएगा 2024 का थीम क्या है। ओके, एंड देखो, जो आपका मिशन कर्म योगी है ना, वो किससे कनेक्टेड है? वो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग से। ओके, एंड इसका एम क्या है? इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म India's 3 million civil servant into citizen centric, future ready and result oriented। ओके, एंड इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? इससे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियांस एंड पेंशन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एंड देखो, जो आपका आईएनएस शिवालिक है वो जापान पहुंच गया है। क्यों? पार्ट लेने के लिए। किसमें? जीमैक्स 24 एक्सरसाइज में। ओके, देखो, सबसे पहले यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका जीमैक्स एक्सरसाइज है जो कि जापान में हो रहा है, वहां पे कौन सी शिप पहुंची है? तो आपको पता होना चाहिए आईएनएस शिवालिक। ओके, एंड देखो, यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि बीपीएससी 2018 में आपसे पूछा है जीमैक्स 2024 रिलेटेड टू। देखो, यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए जापान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइज है। यहाँ देखो क्लियरली मेंशन है द 8th एडिशन ऑफ बायलैटरल जापान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइज 2024 जीमैक्स। ठीक है, इट इज सेट टू टेक प्लेस इन जापान। देखो, ऐसे क्वेश्चन नो डाउट अभी यूपीएससी आपसे नहीं पूछता है, लेकिन इन फ्यूचर पूछ सकता है। ओके, तो रेडी रहना। इसका पहला एडिशन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ओके, एंड इसके 2 फेज होते हैं ये एक्सरसाइज के। एक तो हार्बर फेज होता है, एक आपका सी फेज होता है। ओके, एंड आप यहां से देख लेंगे कि जापान और इंडिया के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिकॉज यूपीएससी आपसे नॉट करेक्ट भी पूछ सकता है एक्सरसाइज को लेके, जैसे कि एनडीए में पूछा था यूपीएससी ने। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। ओके, सो देखो, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त। ओके, एंड देखो, ये एक्सरसाइज किससे इंस्पायर्ड है? ये आपकी इंस्पायर्ड है रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएस, एंड इसके 2 फेज है। एक फेज आपका कहाँ? साउथर्न इंडिया में होगा, एंड एक फेज आपका वेस्टर्न सेक्टर में होगा। ओके, एंड देखो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। ओके, देखो, ये फर्स्ट टाइम मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, तो क्या पता यूपीएससी पूछ ले। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया सेड टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। ओके, तो 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? और आपका फ्रांस है, यूएस है, चाइना है, रशिया है, जापान है। ओके, एंड देखो, जो आपका मत्स्य 600 है, सॉरी 6000 सबमरीन इज गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डीप सी मिशन। क्यों? क्योंकि देखो, जो मत्स्य 6000 इज अ 3-person सबमर्सिबल that will able to go 6000 मीटर अंडर द सी, लाइक ये 6000 मीटर अंडर द सी जाएगा।
ओके, तो यूपीएससी पूछ सकता है कि जो मत्स्य 6000 है वो क्या है। ओके, तो देखो इसके थ्रू ना ये नीचे जाके क्या करेगा, तो ये जो डीप ओशन मिशन है ना, इसके वजह ये एक इनिशिएटिव है क्या, एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लोर एंड हार्नेस द डीपेस्ट ऑफ द ओशन, राइट। ओशन में क्या है पता करेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, ये न्यूज कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। मेन यूपीएससी आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है कहां पे है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो ये है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ओके, जो कि कंप्लीट डिवोटेड टू इंप्रूविंग कंडीशन इन द वर्ल्ड शुगर मार्केट। ओके, ये बनी कब थी, ये बनी थी 1968 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बिकॉज जब यूपीएससी पता आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा एंड ईयर पूछ लेगा उससे, जैसे सीएपीएफ में आ चुका है एक ऐसा क्वेश्चन, तो बी रेडी। ओके, सो देखो अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, देखो AIMCIDK वाटर चैलेंज 4.0 is an initiative launched by the अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग, ठीक है, टू क्या एड्रेस करने के लिए, क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस थ्रू इनिशिएटिव सॉल्यूशन। ओके, अब देखो जैसे आपका CSC 2019 में क्वेश्चन था ना, सेम ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है इस सेटअप अंडर द, तो आपको पता होना चाहिए किसके अंडर, नीति आयोग के अंडर। ओके, एंड देखो जो ये किस लिए AIMCIDK है, वाटर चैलेंजेस 4.0 है, ये है आपका टू एड्रेस क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस। ओके, देखो गोल्डन राइज, यूपीएससी ने ऑलरेडी अपने NDA 2017 के पेपर में आपसे गोल्डन राइस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, देखो जो फिलीपींस के कोर्ट है ना, पुट अ स्टॉप टू इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ओके, देखो गोल्डन राइस इज अ न्यू टाइप ऑफ राइस दैट कंटेन बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन A which is converted into vitamin A as needed by body and gives the green its golden color। ओके, तो याद रखना गोल्डन राइस किस विटामिन से कनेक्टेड है, तो वो आपका विटामिन A से है कनेक्टेड। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी पूछ सकता है। ओके, इसे डेवलप्ड किया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ओके, आप यहां भी देख सकते हैं ये कैसा है, गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है। ओके, आर्मी गेट्स नागास्त्र 1 इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली सुसाइड ड्रोन। देखो यूपीएससी आपसे ड्रोन पे क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट, जैसे कि आपका CISF 2023 में ही यूपीएससी ने पूछा है, राइट। तो पहली बात तो ये पूछ लेगा कि ये जो आपका न्यूज में नागास्त्र 1 था वो क्या था। ओके, तो चलिए कुछ हम नागास्त्र के बारे में और देखते हैं। ओके, देखिए इंडियन आर्मी हैज एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र। ओके, इसे डेवलप किसने किया, इसे डेवलप EEL ने किया है। ओके, एंड देखो इट्स फीचर अ कामेकाजी मोड फॉर टारगेटेड डिस्ट्रक्शन। ओके, देखो कामेकाजी मोड क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो कि ये जो ड्रोन है पहले अपने टारगेट को सर्च करेगा, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, देखो इसकी मैक्सिमम रेंज है 30 किलोमीटर। ओके, एंड कैपेबल ऑफ कैरिंग अ 1 किलोग्राम वॉरहेड। ओके, तो कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, देखो श्रीनगर नेम्ड 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, सिंपल से यूपीएससी पूछ लेगा रिसेंटली कौन सी सिटी 4th इंडियन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनी है, तो आपको पता होना चाहिए श्रीनगर बनी है। ओके, एंड देखो अगर ये 4th है तो और 3 कौन से हैं, आपके जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर है। ओके, आर द अदर 3 इंडियन सिटी दैट हैव अर्लियर बीन रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। देखो पता है यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके बन जाते हैं ऑलरेडी, 1 2 3 एंड 4। नॉट करेक्ट पूछ लेगा, ठीक है, नॉट लगा के पूछ लेगा, तो ये चारों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है।
देखो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि रिसेंटली जो पैरा ट्रिचिना नीला है जो कि न्यूज़ में देखा गया था वो क्या है। देखो तो आपको पता होना चाहिए वो एक आंट की स्पीसीज है, राइट, जो कि कहाँ डिस्कवर की गई है, वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई है। ओके, देखो स्मॉल आंट है विथ अ टोटल लेंथ ऑफ लेस देन 2। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। देखो जो आपका लाल मुर्सान एंड जो हिल्सा है ये क्या है, ये आपका क्रेटर है कहाँ पे, सरफेस ऑफ मार्स पे। ओके, एंड ये भी याद रखना ये टाउन है कहाँ पे, यूपी एंड बिहार में। ओके, एंड इनमें से जो आपका लाल है, लाल क्रेटर, ये सबसे लार्जेस्ट है। ओके, तो चलिए कुछ हम मार्स के बारे में देखते हैं। मार्स इज द 4th प्लेनेट फ्रॉम द सन। सर से ये 4th है, तो आगे के 3 कौन से हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप मुझे पूरे बताएंगे सीक्वेंस में। ओके, निकनेम क्या है, नोन एज रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स ऑरेंज रेड सरफेस कवर्ड इन आयरन ऑक्साइड डस्ट। ओके, ये देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ये। ओके, आप मुझे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट उसके बीच में क्या आता है, उसके बाद आप मुझे जोवियन प्लैनेट के बारे में बताएंगे। ओके, द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड देखो जो आपका मार्स है उसके पास 2 मून है, राइट, और उनका नाम क्या है, फोमोस एंड डीमोस। ओके, एंड अब आप मुझे बताएंगे कि 2 कौन से ऐसे प्लैनेट है जिनके पास मून ही नहीं है, राइट। जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं आप प्लीज उसके आंसर दीजिएगा एंड मैं आपके आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, देखो सिंपल सा यूपीएससी आपसे पूछ लेगा जो आपका तृष्णा मिशन है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए, एक आपका इंडिया, दूसरा आपका फ्रांस। ओके, तृष्णा मिशन इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इसका प्राइमरी गोल क्या है, तृष्णा मिशन इज टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट ग्लोबली। ओके, देयर आर 2 प्राइमरी पेलोड सैटेलाइट, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, देखो जो आपका वाइबिलिटी गैप फंडिंग है स्कीम, ये किससे कनेक्टेड है, तो याद रखना ये आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है। ओके, सिंपल से यूपीएससी पूछ लेगा जो आपका वाइबिलिटी गैप फंडिंग है वो किस चीज से कनेक्टेड है। ओके, एंड ये भी याद रखना कौन से मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, एंड देखो जो आपका गवर्नमेंट है उन्होंने सेटअप किया है हाई लेवल कमेटी, क्यों, टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जाम। देखो आप सबको पता है कि जैसे कि नीट का एग्जाम हो गया, फिर आपका यूजीसी नेट हो गया, आई थिंक ये सारों के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की है देखने के लिए कि जो एग्जाम हो वो स्मूथली रन करे। ओके, तो इनके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन इनके चेयरमैन है, तो याद रखना। ठीक है, पेरू टू अडॉप्ट यूपीआई टेक्नोलॉजी, फर्स्ट साउथ अमेरिका कंट्री, ओके, टू डू सो। ओके, तो पेरू ने अडॉप्ट किया है यूपीआई टेक्नोलॉजी को। तो देखो और कौन कौन से कंट्री है जो कि यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करती है, सपोर्ट करती है। ओके, देखो पहला फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान एंड नेपाल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए जो बांग्लादेश है वहां पे नहीं है, म्यांमार में नहीं है, उसके बाद आप मालदीव ले लो, यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो यूपीएससी यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्री, ठीक है, सपोर्ट यूपीआई पेमेंट। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर देगा आपके लिए, एंड ऑप्शन में ना आपको कंट्रीज दे देगा, जैसे फ्रांस दे देगा, यूएई दे देगा, श्रीलंका दे देगा, एंड साथ में एक बांग्लादेश दे देगा, तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह आपको एक ऑप्शन में मालदीव दे देगा, एक में म्यांमार दे देगा। यार तो याद रखना ये कंट्रीज नहीं है। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारे पेड ग्रुप में देखने मिलेंगे। ओके, देखो एनवीडिया बन गई है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ओके,
देखो, इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन लॉन्च बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। सिंपल सा पूछ लेगा कि जो अलायंस है इनमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हैव लॉन्च द बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, किस लिए? टू एड्रेस ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एंड एनहांस सप्लाई चेन रिसिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, तो ये कुछ आप नाम याद रखिएगा। ओके, देखो, जो आपका आईआईटी बॉम्बे है सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन इंडिया इन द लेटेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। ओके, एंड देखो, जो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है इसको मिनी रतन का स्टेटस दिया गया है, जो कि यूपीएससी आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, एंड देखो, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्हें लॉन्च किया है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड लॉन्च एयर प्रवाह ऐप। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड। देखो, स्टूडेंट डेवलप किया है प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालाइज। ओके, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मेक हिस्ट्री स्टार आइलैंड मेडन क्रूड मिशन के लिए। ओके, मिशन निश्चय ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? ये आपका पंजाब से है। ओके, किसके अगेंस्ट? ड्रग्स के अगेंस्ट है ये। ओके, अंबू बाची मेला ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? ये आपका आसाम से है। ओके, एंड देखो, जो आपके असम में फ्लड एंड लैंडस्लाइड हुई है ना, उसकी वजह से जो चिल्ड्रन कहाँ पे रिलीफ कैंप में हैं विल रिसीव एजुकेशनल सपोर्ट थ्रू अ स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव। ओके, एंड देखो, साहित्य अकादमी अनाउंस युवा पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार विनर 2024 2023 राइटर्स को दिया गया है, इंक्लूडिंग इंग्लिश राइटर ए वैशाली एंड हिंदी ऑथर गौरव पांडे। ओके, एंड देखो, रमेश सर प्रेजेंटेड प्लास्टिक एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। ओके, वैलेंस सुबैया फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। जो बुकर प्राइज विनर हैं अरुंधति रॉय विंस द 24 पेन प्रिंटर प्राइज। ओके, रोहित शर्मा विराट कोहली सर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम T20s आफ्टर द इंडिया वर्ल्ड कप विंस ओवर साउथ अफ्रीका। ओके, ये न्यूज़ को मुझे पहले लगानी चाहिए थी ना। सिफत कौर समरा बैग ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल, थर्ड पोजीशन इन ISF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप। ओके, राफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन द रेड फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ? अलास्का में हो रहा है। ओके, एंड देखो, आर्मी लॉन्च इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक। इसे डेवलप किसने किया? इसे डेवलप इंडियन आर्मी ने किया है, याद रखना। ठीक है, एंड देखो, INS मैसूर शिप सेलिब्रेट सिल्वर जुबली। ठीक है, जब कोई भी चीज़ को 25 ईयर्स हो जाता है तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड देखो, इंडियन आर्मी ने ओपन किया है कालूबार वॉर मेमोरियल टूरिस्ट इन कहाँ? लद्दाख में। ओके, एंड देखो, जो आपका अरुण 3 है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, एंड देखो, जो आपका पोसॉन फेस्टिवल है वो कौन से कंट्री से कनेक्टेड है? वो आपका श्रीलंका से कनेक्टेड है। ओके, देखो, थाईलैंड बिकम फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज। ओके, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को उसने लॉन्च किया है स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024। ओके, पंडित राजीव सर पास अवे एंड इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में। मालाबार रिवर फेस्टिवल ये कहाँ हो रहा है? आपका कोझीकोड केरला में हो रहा है। अच्छा, कोझीकोड एंड आपका ग्वालियर से आपको क्या याद आ रहा है? कमेंट करके बताना। ठीक है, सो दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो ओवर होती है, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। एंड अगर आपको डेली के MCQ एंड करंट अफेयर के MCQ को अटेम्प्ट करना है तो आप हमारे चैनल ओनली एमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो फिर थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।